जय हिंद टू ऑल आवर व्यूअर्स। आपके अति स्नेह और प्रेम के लिए धन्यवाद। पिता पुत्र के संवाद के संस्करण 5वें में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने आप को अति भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पिता श्री श्रीकांत दास जी, जो श्री श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं, और उनके जो बचपन से जो उनके दोस्त रहे हैं, उनके मित्र रहे हैं, वो उनके साथ मेरे चाचा जो है वो ज्वाइन किए हैं। उन्होंने भी पूरे जीवन अपने आप को ब्राह्मण कार्यों में दिया है, और उनका जो दैविक जीवन है वो बिल्कुल एक तरीके से आप अगर देखेंगे तो किस तरीके से सात्विक जीवन होना चाहिए उसका वो पर्यायवाची है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ चाचा, मैं आपसे जो हमारे संस्करण पिछले 3 संस्करण से हम बात कर रहे थे, राम मंदिर, विवादित ढांचा और इसके बारे में, तो मैं एक आपसे सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो मुझे ये बताया कि राम मंदिर का विध्वंस कब हुआ था। आपने एक संस्करण में बताया था राम मंदिर पे बहुत आक्रमण हुए हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे उस बारे में बताएं जिसमें विध्वंस हुआ था, और कौन था, कैसे हुआ, उसकी थोड़ी सी व्याख्या करें। राम मंदिर का प्रारंभिक विध्वंस 1528 में बाबर के तत्कालीन सेनापति मीर बांकी के द्वारा किया गया था। जब भारत पर मुगल आक्रमण प्रारंभ हुए तो बाबर ने अपने सेनापति मीर बांकी को आदेश दिया कि भाई ऐसा है कि देखो, उत्तर प्रदेश भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। भारत में सर्वाधिक मंदिर उत्तर प्रदेश में है और सर्वाधिक ख्याति राम जन्मभूमि की है। सबसे पहले उस स्थान को तोड़ो जहां सर्वाधिक हिंदू दर्शन करने, पूजा अर्चना करने जाते हैं, उसको विध्वंस कर दो। इस आदेश का पालन करने के लिए बाबर के तत्कालीन सेनापति मीर बांकी ने 1528 में राम मंदिर का विध्वंस कर आधे को विध्वंस किया और ऊपर से ही मुगल कालीन स्थापत्य कला का नमूना पेश कर उसको बाबरी मस्जिद नाम दिया। तो चाचा, क्या सिर्फ ये राम मंदिर के साथ किया गया, या और भी उस समयकालीन में और भी मंदिरों के साथ ये व्यवहार हुआ है, और इसका क्या हमारे पास कोई? मैं थोड़ा मुगल काल के पहले से चलता हूँ और प्रमाण को स्पष्ट करने के लिए कुछ ऐतिहासिक वृत्तांतों की आवश्यकता पड़ती है। जब मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान पर पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, तो दिल्ली का इतिहासकार दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एलपी शर्मा लिखते हैं कि द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन not only destroyed the imperial power of Chauhan but also brought the disaster on the whole of Hindustan. तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय किसी एक व्यक्ति विशेष की पराजय नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के प्रभुसत्ता का आखिरी दिन था। और मोहम्मद गोरी तो एक मिनट क्षमा चाहूंगा, नहीं क्षमा चाहूंगा चाचा, आपने अभी जो कोटेशन दिया है आप प्लीज उसको रिपीट कर दें। वो कहाँ से है, कौन सा, उसका रेफरेंस दे दीजिए, ताकि जो लोग फैक्ट चेकर्स भी बहुत होते हैं जो हमारी कही हुई बातों पे वो मैं बोल रहा हूँ ना, दिल्ली सल्तनत का इतिहास, दिल्ली पुस्तक का नाम है दिल्ली सल्तनत का इतिहास, रिटन बाय एलपी शर्मा। इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत की चर्चा करते हुए एलपी शर्मा ने लिखा है कि दिल्ली की स्थापना 12वीं सदी में तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। अनंगपाल की 2 लड़कियां थी, एक की शादी सोमेश्वर के साथ और एक की जयचंद के साथ थी। सोमेश्वर के साथ कर्पूर मंजरी की शादी थी। पृथ्वीराज चौहान की मां का नाम कर्पूर मंजरी था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया। 1192 ईस्वी में जयचंद की रणभेद नीति के कारण पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं से भारत गुलाम होता है। और लिखता है इतिहासकार एलपी शर्मा जी, लिखते हैं कि द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड इंपीरियल पावर ऑफ चौहान बट आल्सो ब्राउट द डिजास्टर ऑन द होल ऑफ हिंदुस्तान। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय किसी एक व्यक्ति विशेष की पराजय नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के प्रभुसत्ता का आखिरी दिन था। यहीं से भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य प्रारंभ होता है। मोहम्मद गोरी तो स्वयं शासन नहीं किया,
लेकिन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन देकर और गजनी चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले दिल्ली के विष्णु मंदिर को तोड़ा, जिसके जगह पर उसने कुतुब मीनार बनवाया। और उसके बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, मुगलों ने तो सबसे अधिक, बाबर ने तो कम किया, 2-4 महत्वपूर्ण स्थलों को तोड़ा, 100-200 महत्वपूर्ण स्थलों को तोड़ा होगा। लेकिन बाबर के वंश में एक ऐसा शासक हुआ जो 3 जुलाई 1658 को अपने सगे भाइयों को मारकर दिल्ली के गद्दी पर बैठा और 1707 तक उसने शासन किया। उसका नाम था कट्टर सुन्नी मुसलमान बादशाह औरंगजेब। बाबर के टाइम में राम मंदिर को विध्वंस किया। औरंगजेब ने कहा कि देश में कहीं कोई हिंदू मंदिर बचने न पाए, सारी मूर्तियों को विखंडित कर दो, कहीं भी कोई हिंदू मंदिर, जहां तक उसका शासन चला कहीं कोई हिंदू मंदिर बचने न पाए। हिंदुओं के शरीर से जनेऊ तक जबरदस्ती उतार कर, कहा जाता है, कहावत है कि औरंगजेब के शासनकाल में 1.25 मन जनेऊ एक दिन जलाए गए थे। समझो कितने हिंदुओं को उसने विधर्मी बनाया कि 1.25 जनेऊ की वजह कितनी, 5 से 10 ग्राम और 1.25 मन जनेऊ जलाए गए थे। हमारे पास बहुत से प्रमाण है। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा गया, काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके ज्ञानवापी की स्थापना की, ये तो औरंगजेब की देन है। ज्ञानवापी की विखंडित करना, ये काशी विश्वनाथ को विखंडित करना, कृष्ण जन्मभूमि को विखंडित करना, ये मुगल बादशाह औरंगजेब की देन है। औरंगजेब से लड़ने के लिए इधर उत्तर भारत में माननीय गुरु गोविंद सिंह और मराठवाड़ा में छत्रपति शिवाजी ने कमर कसी। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गुरु गोविंद सिंह ने नाम तब कहाऊंगा। उन्होंने क्षत्रियों को पंच ककार दिए, युद्ध किए, रण कौशल की पूरी शिक्षा दी। औरंगजेब बड़ी बहादुरी से लड़ा। सिखों ने भी मुगल आक्रमण का सामना जमकर किया और अंत में औरंगजेब की 1707 में मराठवाड़ा के औरंगाबाद में मृत्यु हुई। छत्रपति शिवाजी से लड़ते लड़ते औरंगजेब भी त्राहिमाम कर दिया और बड़े बुरे दिन काटते हुए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उसकी मृत्यु हुई। 1707 उसका शासन चला। 1707 के बाद उसका लड़का बहादुर शाह जफर गद्दी पर आसीन हुआ, जो थोड़ा देशभक्त था, थोड़ा लिबरल था, उसमें इतनी कट्टरता नहीं थी। करता भी क्या, वो लड़खड़ाता हुआ बादशाह था। तब तक उसके आगे बहुत से लोग किए, लेकिन सबसे अधिक भारत के मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को, हिंदू मूर्तियों को, हिंदू धर्म को अगर किसी ने पददलित किया तो मुगल वंश का शासक, कट्टर सुन्नी शासक औरंगजेब। जी चाचा, मैंने आपकी बात को ये माना, तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि औरंगजेब के पहले अगर क्या अकबर के वक्त में या उसके पहले राम मंदिर वहां पे था, और क्या हमारे पास कोई ऐसी ऐतिहासिक रेफरेंस है, आप बता सकते हैं, या हमारे पास कोई हमारी रामायण लिखी हो या कोई और ग्रंथ लिखा हो जो उससे पहले के वक्त का हो और जिसमें राम मंदिर के बारे में लिखा हुआ हो? ऐसा कुछ है क्या हमारे पास? नहीं, ऐसा तो हमारे वेदों में ही प्रमाण है। शायद जब यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था, तब हमारे श्री 1008 राम भद्राचार्य जी महाराज हिंदू संत समिति की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे और उन्होंने कहा था कि ऋग्वेद के इस मंडल के इस सूक्त में लिखा है कि राम अयोध्या के थे, और इसका पुष्टा प्रमाण उन्होंने दिया। और जितने भी मेटलिस्टिक सर्वे था, हमारे तत्काल श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के वकील विष्णु जैन ने, जिनको इसकी विशद जानकारी है, ज्ञानवापी का केस भी वही लड़ रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि का भी केस वही लड़ रहे हैं, ये आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सारे साक्ष्य माननीय न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया और इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि यह मूलतः राम जन्मभूमि है, हिंदुओं की थी, हिंदुओं की रही है और हिंदुओं की है। जी चाचा, थैंक यू सो मच फॉर दिस मच। अब मैं पापा आपको लाना चाहूंगा और मैं आपसे जरा पूछना चाहूंगा कि जब राम नहीं थे, जब राम की मंदिर नहीं था वहां पे, तब राम का नाम कैसे रहा?
राम के नाम में ऐसा क्या बात था कि जब राम की मंदिर तक तोड़ दी गई लेकिन राम का नाम न हट पाया। उनके मानने वाले लाखों में खत्म हो गए लेकिन राम का नाम आज भी वैसा का वैसा है। तो आप थोड़ा सा उस बात पे रोशनी डालें कि राम का नाम क्या है और इस नाम की महिमा क्या है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान इटर्नल है। भगवान का ना आदि है और ना अंत है। और जैसे भगवान का ना आदि है ना अंत है, वैसे ही भगवान है तो भगवान का नाम भी रहेगा ही। हाँ, उनकी मूर्ति लोगों ने खंडित किया, उनके मंदिर को खंडित किया, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान को उन लोगों ने खंडित कर दिया या भगवान को हटा दिया। तो भगवान अपने भक्तों के मन में रहे, भक्तों के आराध्य बनकर रहे और भगवान की हर घर में पूजा होती रही। और भगवान अयोध्या के पर्टिकुलर मंदिर में नहीं, अयोध्या में और भी तो बहुत सारे मंदिर हैं, उन मंदिरों में भगवान की पूजा होती रही और उसके माध्यम से भगवान का नाम सब जगह चर्चा में रहा। रामायण रही, रामायण के माध्यम से भगवान रहे। तो ऐसा नहीं है कि कभी भगवान का नाम मंदिर नहीं था या भगवान को मूर्ति नहीं थी तो भगवान का नाम कहीं चला गया था, नहीं। भगवान का नाम रहा, भगवान का नाम अलौकिक है। भगवान का नाम जब तक भगवान शुरू से हैं और भगवान रहेंगे ही, तो भगवान का नाम ही रहेगा। चाहे हम उन्हें किसी भी नाम से पुकार लें, लेकिन भगवान रहेंगे ही। और इसलिए भगवान राम रहे, लोगों के हृदय में बन के रहे, लोगों के श्रद्धा में रहे, लोगों के आस्था के रूप में रहे, रामायण के रूप में रहे, अन्य ग्रंथों में उनकी चर्चा होती रही। तो भगवान इस तरह से रहे और भगवान के भक्त उनका आराधना करते रहे। और बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि इस कलयुग में भगवान के नाम की ही बल्कि भगवान जब ये जा रहे थे छोड़ करके इस धरा को, कृष्णावतार में जब आए थे तो जा रहे थे तो उन्होंने कहा था भगवान को कि भगवान की ये अपने पार्षदों को बताया था कि मैं नाम रूप में रहूंगा। और इसीलिए कलयुग में नाम का सबसे ज्यादा महत्व है। इवन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही काफी है। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही जो लेता रहेगा वो भवसागर से पार उतर जाएगा। श्रीमद् भागवतम में भी जब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो वहां भी उन्होंने कहा है कि कलेर दोष निधे राजन, इस कलयुग में दोष ही दोष है राजन। ए राजा तुम सुन लो, इस कलयुग में दोष ही दोष है। लेकिन क्या कहते हैं, अस्ति ही एक महान गुना, एक बहुत बड़ा गुण है। वो क्या गुण है? तो कहते हैं कीर्तनाद एवं कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। तो उन्होंने कहा है कि जो भगवान का नाम लेगा इस कलयुग में वो उसको मुक्ति मिल जाएगी। और क्या होगा? परम ब्रजेत, परम धाम को जाएगा, भगवान के फिर से वो श्लोक दोहराते जिसमें वो बता रहे थे कि कलिकाल का सिर्फ एक ही फायदा है, वो थोड़ा उसका रेफरेंस भी दे दीजिएगा प्लीज। हाँ, ये श्रीमद् भागवतम में है। जब ये सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे थे श्रीमद् भागवतम, तो उसमें उन्होंने ये रेफरेंस दिया है कि जब कलयुग की बात आ गई, त्रेता खत्म हो गया, द्वापर खत्म हो गया, सतयुग खत्म हो गया, तब वो जब कलयुग पे आते हैं तो कलयुग पे उन्होंने कहा कि कलय दोष निधे राजन, इस कलयुग में दोष ही दोष है। निधे, निधि मतलब खजाना, ये दोषों का खजाना है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर
नर उतर ही पारा। इस कलयुग में केवल नाम ही आधार है। ऐसा क्यों कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? थोड़ा सा हम इसको मतलब मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इस कलयुग में मानव शक्ति बहुत सीमित रह गई है। हम अपने आप को बहुत ताकतवर, बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानवान समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि कि आज के युग में इवन साइंटिस्ट भी कंफर्म कर चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को यदि आप आधा घंटा से ज्यादा, आम आदमी की बात हो रही है, विशिष्ट व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, आम जो व्यक्ति लोग हैं उन लोग आधा घंटे से ज्यादा यदि कोई प्रवचन सुने या कोई किसी भी क्लास सुने, कोई कथा सुने या किसी विज्ञान का भी विषय हो, तो आधे घंटे के बाद जो बात उनको बताई जाती है वो उनके मस्तिष्क में नहीं जाता है, वो पास ऑन हो जाता है। तो इसलिए बताए हैं कि बाकी तो इस कलयुग में जो लोग हैं वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो एटलीस्ट भगवान का नाम तो ले सकते हैं ना। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि उन्होंने अपनी सारी जो शक्ति है वो इस नाम में वेस्ट कर दिया है कि आप कुछ मत करो, सिर्फ नाम लो और आपका उद्धार हो जाएगा। समझ गए ना? यहाँ तक कि भगवान जब अर्जुन को अपने गीता का उपदेश दे रहे थे तो वहां भी कहते हैं तेषाम शतत युक्तानाम, भगवत गीता में का ये श्लोक है, तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो पूरी श्रद्धा और भक्ति से मेरा भजन करता है उसको मैं ऐसी बुद्धि देता हूं कि जिससे वो वापस मेरे पास आ जाता है। और इस बात का कहते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि सिर्फ एक गुरु या शास्त्र को की सुन करके काम नहीं करना, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें उसके इंटरप्रिटेशन में गलतियां हो सकती हैं। तो 3 रेफरेंसेस दिए गए हैं, 3 क्रॉस चेक्स दिए गए हैं, हम यदि उसे कहें। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, मैं इसलिए मिक्सचर भाषा बोल पा रहा हूँ कि क्रॉस चेक ये 3 है कि आप यदि चाहें तो 3 तरह से किसी भी चीज को चेक कीजिए। हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारे गुरु क्या कहते हैं और हमारे आचार्य क्या कहते हैं। यदि ये तीनों एक ही बात को कह रहे हैं तो आप कंफर्म मान लीजिए कि हाँ वो सही है और आप उसका, तो देखिए भगवान ने खुद कहा, हमारे आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और साथ में हमारे जो गुरु हैं वो भी हमारे कह रहे हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी जो है वो राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि कलो दोषे निधे राजन, ए राजा, इस कलयुग में केवल दोष ही दोष है। कलो दोषे निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना। कहते हैं कि एक लेकिन बहुत महान गुण है। तो क्या महान गुण है? कहते कीर्तनाद एवं कृष्णस्य, यदि भगवान का कीर्तन किया जाए तो कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त सन परम ब्रजेत। जी यहाँ पे मेरा एक प्रश्न आता है और वो मैं चाचा से भी मैं लूंगा, लेकिन मैंने आपने एक सेकंड रुक जाए। ये हरिनाम का आपने बड़ा सुंदर सा ये ले लिया है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और मैं इसको इलेबोरेट कर दूं कि ताकि जो आम भक्त हैं वो लोग हरिनाम का महत्व जान लें कि हरिनाम का महत्व का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। और ये सबसे आसान भक्ति है, इससे आसान और कोई भक्ति हो ही नहीं सकती। और इसीलिए जो हमारे आचार्य हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने कह दिया, या सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया, कलयुग में यार आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ना तो यज्ञ कर पाओगे, ना तप कर पाओगे। तो एकादशी के दिन देखिए कि आमतौर पे आज के युग में यदि पूरा हम 24 घंटे का निर्जल एकादशी नहीं कर सकते हैं, फला एकादशी नहीं कर सकते, जला एकादशी नहीं कर सकते, आप देख लिया आज हमारी स्थिति ये हो गई कि फिर भी हम साबूदाने की खिचड़ी और कुछ कुछ बना के खा ही लेते हैं। तो कौन सा हम लोग तप कर सकते हैं, कौन सा हम लोग आज ध्यान कर सकते हैं, कौन सा ध्यान कर सकते हैं? न तो घुटना काम करेगा, न कमर काम करेगा। किसी को यदि जमीन पे आधे घंटे बैठने के लिए कह दीजिए तो वो मुश्किल हो जाएगा, वो जमीन पे बैठ नहीं सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि सब छोड़ दो, एक काम करो, कीर्तन करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, और बस
इस कीर्तन के माध्यम से ही, इस नाम के माध्यम से ही तुम यहाँ से इस भवसागर से छूट करके ऊपर चले जाओगे। एक और मैं उदाहरण यहाँ पे देना चाहता हूँ कि एक बार की बात है कि हमारे भक्त शिरोमणि नारद जी पहुंचे हुए वैकुंठ। आप लोगों को पता ही है वहां गेट कीपर कौन है, वैकुंठ में गेट कीपर कौन है? जय विजय। जय और विजय, जय और विजय। तो जय और विजय गेट पे देखे तो बोले भोबो साधु। तो इन्होंने बोला भाई भगवान के दर्शन करना है। बोले कि भगवान तो है नहीं यहाँ, आउट ऑफ स्टेशन है। बोले अच्छा आउट ऑफ स्टेशन है। तो नारद जी वहां से फिर वापस आ गए, फिर कुछ दिन के बाद पहुंचे। बोले कि भाई कहाँ है साहब? तो बोले कि नहीं साहब तो भाई बाहर आउट ऑफ स्टेशन ही ज्यादा रहते हैं, वो तो यहाँ बैकुंठ में रहते नहीं है। तो तीसरी बार वो रास्ते में जा रहे थे, देखे कि भगवान भी हड़बड़ाए हुए चलते जा रहे हैं, तो रोका भगवान को, रुके 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 रुके। 2 बार मैं गया, आप हमेशा आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, रहते कहाँ हैं आप बैकुंठ में? तो कहते हैं भगवान कि ना हम वसामि वैकुंठे, क्या कहते हैं? ना हम वसामि वैकुंठे न योगी नाम हृदय च। कहते कि न तो हम वैकुंठ में रहते हैं, हाँ न तो हम वैकुंठ में रहते हैं और न हम योगियों के हृदयों में रहते हैं। तब पूछे कि तब कहाँ रहते हैं भाई? अरे आप अपना तेरा विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, हम कॉल तो कर लेंगे, कहाँ आप हैं सो। तो भगवान कहते हैं यत्र गायन्ते मद भक्ता, जहां मेरे भक्त गायन करते हैं। तो तब का कहे तत्र तिष्ठामि नारद, कहते कि वहां पे मैं पालथी मार के बैठ जाता हूं भाई। समझ गया ना? तो भगवान ने नाम की महिमा को इतना अधिक कहा है कि इस पे तो मतलब 10 दिन तक चर्चा की जा सकती है, वो भी कम पड़ेगा। समझ गया ना? इतना भगवान के नाम की महिमा है। तो भगवान का ऐसा नहीं कि भगवान के मंदिर तोड़ दी गई, भगवान की प्रतिमा तोड़ दी गई। अभी यदि इसी तरह का उदाहरण हम देखें तो जैसे आप देख लें वहां इजराइल में वो अलास्का मॉस्क तोड़ दिया गया। तो क्या सारे लोग नमाज पढ़ना छोड़ दिए या उन लोगों के अल्लाह कहीं भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो भगवान सबके हृदय में बैठे रहते हैं। तो वैसे ही जब मीर बाकी ने तोड़ दिया मंदिर तो ठीक है, मंदिर की प्रतिमा को उन्होंने खंडित किया, लेकिन लोगों के हृदय को वो तो नहीं खंडित कर सकते थे। लोगों के हृदय में भगवान रहे। जी बिल्कुल, मैं इस पूरी तरीके से मानता हूं कि हरि नाम हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। लेकिन मेरा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो चाचा श्री आपसे है, और वो सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि आज की युवाओं से अक्सर वो लोग पूछते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता, जिनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है युवाओं को मार्ग से भटकाना। वो अक्सर युवाओं से ये सवाल पूछते हैं कि इस नए इंडिया में राम मंदिर की जरूरत क्या है? कौन जाता है राम मंदिर और क्यों जाना चाहिए राम मंदिर? तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना ज्ञान दें। मेरा मानना है कि नई इंडिया हो, न्यू इंडिया हो या ओल्डेस्ट इंडिया हो, राम प्रत्येक भारतीय के जन जन में, प्रत्येक मानस में, प्रत्येक हिंदू के रक्त में प्रवाहित हैं। हमारा जो गर्भाधान संस्कार होता है, जब जीव स्त्री और पुरुष के मेल से माँ के गर्भ में समाविष्ट होता है, तो हमारा रक्त के आधार पर ही हमारे अंदर भक्ति भावना का प्रादुर्भाव वहीं से माँ के गर्भ से ही हो जाता है। और माँ कहती है हे राम हे राम हे राम, तो गर्भस्थ शिशु पर भी उसका असर पड़ता है। और हम तो वहीं से राम नाम की शिक्षा लेकर, कृष्ण नाम की शिक्षा लेकर, शिव नाम की शिक्षा लेकर, देवी ईश्वरी शक्ति का आभास लेकर पैदा होते हैं। राम हमारे कण कण में राम, हमारे घर घर में राम, हमारे जन जन में राम। यहाँ तक एक जैसे भी मेरे भाई साहब ने दूसरे पैनलिस्ट ने उधर से कहा कि श्रीमद् भागवत का उदाहरण दिया, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उत्तरा के गर्भ में जब
राजा परीक्षित पल रहे थे। तो अश्वत्थामा इतना नीच व्यक्ति था, उसने कई बालकों की हत्या पहले ही कर दी थी और उत्तरा के गर्भ को विनष्ट करने के लिए उसने ऐसा बाण चलाया कि ये बालक जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है वो आखिरी कुरुवंश का चिराग था, इसको विनष्ट कर दो। उत्तरा ने वहीं से नारायण का स्मरण किया, नारायण ने रक्षा कवच से गर्भ को ढक दिया, कहा कि अश्वत्थामा तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है शक्ति लगा लो, यह अमोघ गर्भ है, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए उनका नाम पड़ा राजा परीक्षित, टेस्टेड, एग्जामिन्ड, टेस्टेड एंड फाउंड ओके। गर्भ से ही भगवान की कृपा थी। तो हमारे यहाँ तो जैसे ही जीव माँ के गर्भ में समाविष्ट होता है उसके ऊपर दैवी कृपा प्रारंभ हो जाती है। कौन देखता है कि जीव माँ के गर्भ में किस प्रकार पल रहा है। माँ जो भी खाती है, जो पीती है, उसका असर जीव पर होता है। माँ की विचारधारा जैसी होती है, पिता के गर्भाधान के समय विचारधारा जैसी होती है, संतान में रूप पैदा होता है। तो हमारे यहाँ तो पैदाइशी राम है। जैसे जन्म लिया वहीं से हे राम हे राम हे राम। तुलसीदास के बारे में कहावत है कि जब उन्होंने जन्म लिया तो उनके मुख से राम नाम निकला, इसलिए उनका एक नाम राम बोला भी है। हमारे यहाँ तो बच्चे जन्म के पहले, जन्म तो बाद 9 महीने के बाद होता है, गर्भ में आते हैं, माँ को पता चलता है कि अब तो मैं गर्भवती हो गई हूँ, तो वहीं से राम राम, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, मुझे इस गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ को अच्छी तरह से उबारो। हम तो जन्मजात संस्कार सीख कर पैदा होते हैं। राम का मंदिर बना दिया तो कौन सा अन्याय किया, कौन सा पाप किया। किसी भी धर्म के मानने वाले लोग अपनी आस्था का एक केंद्र बनाते हैं। भिखारी भी जो होता है भिक्षा मांगने से पहले प्रभु का स्मरण करता है कि आज मैं निकल रहा हूँ भिक्षा मांगने, हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, हे यीशु, मुझे थोड़ा मेरे ऊपर रहम करना। तो भाई ऐसा है, कोई ना कोई तो अद्वितीय अनंत शक्ति है जिसके ऊपर इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा आकाश टिका हुआ है। आप सोचो कैसी प्रभु की लीला है कि जल के ऊपर पृथ्वी और बिना खंबे का इतना बड़ा आसमान। एक अद्वितीय अनूठा आश्चर्य है। हम 4 का उम्र का मकान नहीं बना सकते बिना पिलर के, और प्रभु की कृपा है कि इतनी बड़ी। मुझे कुछ समय याद है, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। 9 जून 1998 को जब मैं कच्छ के रण में था और एक क्रीक में काम कर रहा था तो 10:55 में साइक्लोन आया था। अचानक मेरे सर में दर्द हुआ और मैं वहां से निकला, और तब हम लोग रण में तंबू लगाकर नौकरी करते थे। इतनी हवा की रफ्तार, इतनी उड़ गई तूफान, इतना आ गया कांडला पोर्ट पे 11 फीट पानी ऊपर उठ गया कि भगवान के सिवा कोई सहारा वहां नहीं। न खाने के लिए अन्न, न पहनने के लिए वस्त्र, न पैरों में जूते, सब कुछ बह गया। 26 जनवरी को भगवान ने भी रक्षा की। हम लोग अगर बचे तो भगवान की कृपा से कितने लोग मर गए, कितने लोग ढह गए। वहां तो हमारे पास कोई रक्षा करने वाला नहीं था, न सरकार थी, न सरकारी तंत्र थे, न सरकारी व्यवस्था थी, कुछ नहीं। भगवान भरोसे कहाँ खड़े रह गए, भगवान मालिक। 26 जनवरी 2001 को भूकंप मैंने सामने देखा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैज्ञानिक संसाधन काम नहीं, हे भगवान हे माम त्राही माम शरणागतम, हे भगवान त्राही माम शरणागतम किसी, तो भगवान तो है ही नहीं। हो तो फिर हृदय से क्यों आवाज निकलती है। मैं कहता हूँ कौन सा धर्म ऐसा है जिसके अपनी आस्था का केंद्र नहीं है। हमने अगर अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, हमने अगर अयोध्या में कुछ भी किया तो उसमें कौन सी कठिनाई कर दी। क्या करें, वहां शमशान बना दे। शमशान तो बनाने वालों ने बना दिया था, लेकिन हमारे जो कण में राम व्याप्त थे। देखो ऐसा है, प्रतिशोध को जब मीर बाकी ने 1528 को राम मिला था, उस समय हिंदू भले ही दब गए थे आताई मूलों के सामने, क्योंकि हिंदुओं की एक भावना बड़ी गलत है। यहाँ भी थोड़ा सा सामाजिक विकृति दिखाई पड़ती है। वो लिखता है कि विशुद्धता अपने इतिहास में कि द हिंदू डिड नॉट बिलीव दैट ए थिंग व्हिच हैज बीन पोल्यूटेड एंड शुड बी प्यूरिफाइड एंड थस रिकवर्ड। हिंदुओं की भावना निर्मूल है कि जो वस्तु एक बार अपवित्र हो जाती है पुनः पवित्र नहीं होती है और उसको मिलाया नहीं जा सकता। नहीं, हिंदू दब गए थे लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला में चल रहे थे। कब वक्त मिलेगा कि इस 450 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद, याद रखना 1528 में टूटा और 1992 में जुटा। 450 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि हमारा दास्तान था। दास्तान कहते हैं ऐतिहासिक धरोहर को, वो हमारा ऐतिहासिक धरोहर वापस मिला है। भारत के लिए इससे गर्व की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। हर भारतीय के मन में एक अद्वितीय उल्लास है, भले वो व्यक्त करे ना करे, राजनीतिक पार्टियों के दबाव में आ जाए, पैसे के प्रलोभन में आ जाए, लेकिन आज ऐसा लगता है कि भारत
सच्चा भारत है। इसके पहले तो हमको लगता था कि हम हिंदुस्तान में भी होकर मुझे कविता गाती है कि सरताज हमी मुहताज बने, स्वर्णिम सपना वीरान हुआ, सोने की चिड़िया का भारत भूखों का हिंदुस्तान हुआ। मैं फिर से उस कविता को दोहरा देता हूं। सरताज हमी मुहताज बने, स्वर्णिम सपना वीरान हुआ, सोने की चिड़िया का भारत भूखों का हिंदुस्तान हुआ। जब राम के देश में राम का अपना एक मंदिर नहीं था तो हमारी स्थिति ये थी, परंतु आज पुनः हमारे राम का राज्याभिषेक हुआ है। तब 14 वर्षों के बाद हुआ था, आज 450 वर्षों के बाद हुआ है। एक युग, एक विशिष्ट युग पुरुष के अवतरण के साथ ही आज संपूर्ण देश में भक्तिमय वातावरण है। जहां देखो मंदिरों में बिना डर के, बिना संकोच के, कश्मीर की वादियों में जाओ, जम्मू की वादियों में जाओ, हिमालय की दुर्गम चोटियों पर जाओ, हिंद महासागर के तट पे जाओ, अरब सागर तट पे जाओ, बिंदास घंटे की आवाज आ रही है, मंदिरों में घंटी गूंज रहे हैं, लोग राम राम कर रहे हैं। भाई अयोध्या चलो, एक देश में नया उत्साह है, नई चेतना है। इन शब्दों के साथ है आप हमारे दूसरे पहले से संपर्क कर सकते हैं दिनेश जी। और अब पापा, मैं आपसे, आपने जो पिछला संस्करण बताया, जो पिछली बार हम बात कर रहे थे, उसमें एक चीज आपने बताया था कि कोई भी चीज को तय करने के लिए हमारे पास 3 मान्यता है या 3 पैमाने हैं कि अगर शास्त्र उस बात को बोले, उसके बाद गुरु उसी बात को माने और हमारे संत उसी बात के बारे में बात करें। तो अब यहाँ से सवाल आता है कि संत कौन होने चाहिए, कैसे होते हैं संत, शास्त्र कहाँ है और क्या है शास्त्र, और गुरु कौन है और कैसे हैं गुरु। जी आपका। इस उपनिषद में मैं एक वर्ड यदि मुझे याद आ जाए तो मैं उस श्लोक को पकड़ लूंगा, जिसमें कहते हैं कि वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, ठीक है, जिह्वा वेगम उदरोपस्थो वेगम, एतान वेगान यो विसहेत धीर स पृथ्वीम तस्यात्। शायद एक आध वर्ड मैं बीच में भूल रहा हूं, उसका अर्थ मैं बता देता हूं कि जिस व्यक्ति में वाचो वेगम, बोलने पे नियंत्रण हो, ठीक है ना, बोलने की सबकी इच्छा होती है, सब लोग बोलता है कुछ ना कुछ जब वो बोलना चाहता है, भले उसको उस बात की जानकारी हो, वहां उसकी आवश्यकता हो या ना हो, वो बोलना चाहता है। वाचो वेगम इसको बोलते हैं। क्या आप भी मानते हैं ना ऐसा? ये ईशोपनिषद का श्लोक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ईशोपनिषद नहीं, ये वेदांत बोल रहा है। उपनिषद मीन्स वेदांत, वेदांत बोल रहा है। हाँ, वेदांत बोल रहे हैं। और ये नीलेश कुमार रहते में क्वेश्चन ऐसे कहीं से कहीं कुछ पूछ देते हैं, तो बस भगवान, तो इसके प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये वेदांत बोल रहा है। हाँ, वाचो वेगम। उसके बाद कहते हैं मनस क्रोध वेगम, मन के क्रोध को यदि कोई रोक सकता है, जैसे कोई कुछ बोल देता है तो एकदम से मन में क्रोध हो जाता है, समझ गया ना, मन में वेग आ जाता है, क्या अभी उसको ऐसे करते हैं। और दूसरा क्रोध वेगम, जो क्रोध पे काबू पा सके। उदाहरण उसमें दिया गया है कि मैं वाचो वेगम, मन का वेग और क्रोध का वेग, और उसके बाद में कहते हैं उदरोपस्थ वेगम। आप देखते होंगे खाने की, जैसे मैं भी हूँ, मेरा वो वेग पे कंट्रोल नहीं होता है, मेरा नियंत्रण नहीं होता है उस वेग पे, खाने की है उधर पे, मतलब खाने पे भी नियंत्रण होना चाहिए। जो वेग हैं, इन 6 वेग या आवेग कहे इनको, इन पे जो नियंत्रण कर लेते हैं वो पूरी पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे वो वेदांत में कहा जा रहा है कि गुरु को ऐसा होना चाहिए जो इन 6 पे अपने आप को नियंत्रित कर सके, उससे वो गुरु बनने के हकदार होते हैं। और आपने दूसरा पूछा कि साधु कैसे होने चाहिए या संत। साधु और संत ये 2 आम प्रचलित शब्द हैं। आज मैं इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। साधु का अर्थ, साधु और संत में फर्क ये होता है कि जो अभी प्रैक्टिसिंग प्रोसेस में है, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे भाई, आप बताएं जरा दोस्त, कि
प्रैक्टिसिंग प्रोसेस को हिंदी हाँ में जी। क्या, जो साधना कर रहे हैं, जो साधना की अवस्था में अभी हैं, जो साधना कर रहे सही हैं, है। उनको साधु बोलते हैं, उनको साधु बोलते हैं। अभ्यास क्रम। और हाँ, जो अभ्यास क्रम में है उनको बोलते हैं कि वो साधु हैं। और जो साधना की अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं, आमतौर पे जो होते हैं वो जैसे उनको वो सारी क्रियाओं से वो विचलित नहीं होते हैं। जैसे उनको ऐसा नहीं कि भूख उनको तड़पाने लगेगा, नहीं। संत लोग बिल्कुल आत्मानंद होते हैं, वो संत सुधा तृषा पर नियंत्रण कर लेते हैं। हेलो, सुधा तृषा पर नियंत्रण, हर चीज पे उनका नियंत्रण होता है। किसी भी चीज, आप उनको मान दीजिए तो भी वो मानित नहीं होंगे, वो अपमान दीजिए तो भी वो मानित नहीं होंगे। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको ऐसा नहीं है कि आपने कोई सिल्क का चादर, ऐसे बहुत ऊपर हो जाते हैं वो। आपने सिल्क का चादर दे दिया तो ऐसा नहीं को खूब आशीर्वाद दे दिए, आए आप उनको प्रणाम करके चल दिए तो उनको आप तो कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ हमको ये नहीं किया तो चलो इसको कोई आशीर्वाद नहीं देंगे। नहीं, इन चीजों से वो बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं, तब वो संत की स्थिति में आते हैं, वो संत कहलाते हैं। ये साधु और संत का ये फर्क है। मतलब और भी श्रोता जो होंगे उन लोगों को ये जानकारी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो है नहीं, लेकिन जितना ज्ञान है मैं चाहता हूँ कि लोगों में बटे, लोगों के पास जाए, लोग इसको जाने। तो संत वो होते हैं, गुरु और संत, ये दो का हमने उत्तर दे दिया। हम युवाओं के लिए ये बहुत प्रेरणा है और बहुत एनलाइटिंग है। तो अगर आप दोनों इस पे डिस्कस करें और एक हमें बताएं कि गुरु कौन है, शास्त्र कौन है और संत कौन है, इन दो। मैं बताता हूँ, ऐसा है। हाँ, बोलिए। बुक और स्क्रिप्चर दो शब्द हैं, एक पुस्तक और एक शास्त्र। शास्त्र को अंग्रेजी में हम स्क्रिप्चर कहते हैं। जैसे गीता, भगवत गीता इज द सुप्रीम स्क्रिप्चर। इसका कहना है कि शास्त्र क्या है, ऋषि मुनि साधु और संत क्या है। हमारे नीलेश जी का यही प्रश्न था ना। अब मैं आपके यथेष्ट प्रश्न का यथेष्ट उत्तर दे रहा हूं। ऋषियों मंत्र 10 4 शब्द हैं, ऋषि मुनि साधु और संत। ध्यान देंगे नीलेश, 4 शब्द होते हैं, ऋषि मुनि साधु और संत। आपका पूरा प्रश्न यह है, 2 साधु और संत अधूरे थे, मैं इनको पूरा कर रहा हूं। ऋषियों मंत्र 10 हमारा शास्त्र कहता है कि जिन लोगों ने मांत्रिक शक्तियों का आविष्कार किया, वेद की ऋचाओं का आविष्कार किया, उसको ऋषि कहते हैं। जिसने मंत्रों का निर्माण किया, ऋषियों मंत्र दृष्टारा, वे ऋषि हुए। और जिन लोगों ने ऋषियों के द्वारा विरचित मंत्रों का अध्ययन और मनन किया, वो मुनि कहलाए। ऋषि मुनि। साधु, जिनके विचार अत्यंत ही सज्जन सौम्य हैं, वे साधु कहलाएं। और संत की परिभाषा सबसे ऊपर चली गई। अब संत का मतलब है जिसने पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। मन, वचन और कर्म। मनस्येकम वचस्येकम, मनुस्मृति कहती है कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण अन्य दुरात्मनाम। जो हमारे महात्मा लोग होते हैं ना, संत लोग होते हैं, उनके अंग प्रत्यंग पर क्या है कि मन कहते हैं, वाणी से व्यक्त, जो मन में सोचते हैं वाणी से व्यक्त करते हैं, जो वाणी से व्यक्त करते हैं उसको करते हैं। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, वो कहते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। बोले अभी आपके पिताजी ने कहा कि कुछ भी बोल देते हैं लोग। नहीं, बातें सार्थक होनी चाहिए, निरर्थक नहीं। थोड़ा बोले, सही बोले। तो ऋषियों मंत्र दृष्टारा, जिन लोगों ने मंत्रों का आविष्कार किया कहलाए। जिन लोगों ने आविष्कृत मंत्रों पर मनन किया वो मुनि कहलाए। जिनके विचार अत्यंत सज्जन यानी साधु, पर उपकार, जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर में समय लगा, वो साधु हुए। और जिन्होंने शरीर के अंग प्रत्यंग की वृत्तियों पर नियंत्रण किया, वो संत कहलाए। विवेकानंद एक संत थे। और हमारे संत एक और बात बताता है तो क्या होता है, हम गृहस्थ अपने जीवन में शिखा रखते हैं। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हम शिखा का स्पर्श करते हैं। कारण शरीर में अग्नि तत्व का समावेश जरूरी है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति
संन्यास धर्म की दीक्षा लेता है। नानी अग्नि न चाक्रिय, वो जीवन पर्यंत अग्नि और स्त्री के स्पर्श न करने की शपथ लेता है। इसीलिए जिस दिन वो संत बन जाता है, संन्यास की दीक्षा लेता है, भिक्षा पात्र में वो भिक्षा मांगकर खाना खाता है, अग्नि का स्पर्श नहीं करता है। स्वामी विवेकानंद संत थे, सन्यासी थे। त्रिदंडी जो जितने होते हैं, जिनके माथे पर बाल नहीं होते, मुंडन कराते हैं, वे संत होते हैं, याद रखना। जिनके माथे पर बाल नहीं होते, मुंडन, योगी आदित्यनाथ संत है। याद भी भिक्षा पात्र में भिक्षा मांग कर ही खाना खाते हैं हम जोगी जी, भले उनका नौकर बनाए, स्वयं एक रोटी नहीं बना सकते हैं। अंतर इतना है कि हमारे संतों में भी दो मत है। एक जो नाथ संप्रदाय के संत होते हैं, वे सारे हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। और हमारे जितने भी दूसरे संत हैं, ये सब पुनर्जन्म को मानते हैं। हम शिखा इसलिए रखते हैं कि हम किसान हैं, शिखा में अग्नि तत्व का वास होता है, शरीर में अग्नि का संचरण जरूरी है, नहीं तो हम वैवाहिक जीवन के बाद संतान प्रजनन इत्यादि नहीं कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, गुरु किसको कहते हैं? जिसके अंदर पावर ऑफ ग्रेविटेशन, जो अपने मन, वाणी संयम, वाक चातुर्य, बुद्धि क्षमता, ओजस्विता, तेजस्विता के द्वारा छात्र में ज्ञान से, अपने शिष्यों में ज्ञान शक्ति का समावेश कर दे, संचार कर दे, उसको गुरु कहते हैं। कहने के तरीके अलग अलग हैं, हमारे मित्र ने अपनी सही परिभाषा दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभिव्यक्ति का माध्यम अलग अलग है, मैं अपने अभिव्यक्ति में हूँ, अपने अभिव्यक्ति में है, इसको गुरु कहते हैं। जिसके अंदर पावर ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्व मतलब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, अपनी वाणी की ओजस्विता से शिष्य को अपनी ओर आकर्षित करना, अपने नेत्रों की चंचलता से शिष्य को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना, अपने संस्कार से शिष्यों में नए संस्कार का समावेश करने में जो निपुण हो, पारंगत हो, गुरु कहलाता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, थोड़ी देर ध्यान से सुनिए। श्री रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर के मंदिर में उनकी एक ही मुद्रा आपको मिलेगी, उसी हल्की सी दाढ़ी और धोती पहने और रामकृष्ण जी बैठे रहते थे। और इनका नाम पहले नरेंद्र था, बाद में विवेकानंद जी हुए। नरेंद्र जी वहां रोज जाया करते थे और देखते थे कि व्यक्ति एक सामान्य सी मुद्रा में बैठा रहता है, सोचते थे इसके अंदर कोई ना कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति काम कर रही है। विवेकानंद जब सत्य की खोज में निकले, संपूर्ण भारत भ्रमण कर लिए, जब कहीं उन्हें सत्य नहीं मिला तो फिर उसी व्यक्ति के पास आए और पूछे कि आप किसकी उपासना करते हैं? उन्होंने कहा मैं तो माँ की उपासना करता हूँ। बोला आप मुझे भी माँ का दर्शन करा? हाँ करा सकता हूँ। मुझे सत्य का दर्शन करा सकता हूँ। जैसे ही मस्तक पर हाथ रखा रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद जी व्याकुल हो गए, काली उनके सामने खड़ी हो गई और विवेकानंद जी के चरण, रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गिर गए नरेंद्र। और वहीं से उन्होंने कहा कि अब आप मुझे संन्यास की दीक्षा दीजिए, संत बनाइए। रामकृष्ण कहा ठीक है, संत के कुछ तरीके होते हैं, मैं सबसे पहले एक नया नामकरण संस्कार होता है। कहा भाई अब तक तुम्हारा नाम नरेंद्र था, आज से तुम्हारा नाम विवेकानंद रहेगा, यानी तुम्हें विवेक में ही आनंद की प्राप्ति होगी। आपका कोई अगला प्रश्न और है क्या? जी चाचा, बहुत अच्छा रहा। और पापा आपका भी इस पे क्या विचार है, थोड़ा सा चाचा से आप डिस्कस कर लें ताकि हम यूथ को वहां से वो निचोड़ मिल सके। नहीं, इन्होंने तो बहुत आसान सरल भाषा, मैंने तो वेदांत का रेफरेंस दिया था, इन्होंने तो बहुत सरल भाषा में समझा दिया कि गुरु कौन होते हैं। लेकिन यदि मैं अपनी श्रेष्ठता नहीं साबित करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गुरु के यदि सही मायने में देखना है कि गुरु कौन है, तो आपको फिर वो जो वेदांत में कहा जा रहा है उसको देखना पड़ेगा कि क्या वो व्यक्ति में ये क्षमता है कि वो। लेकिन मेरा एक प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि बिना गुरु के मैं किस प्रकार वेद में जा सकता हूँ, वेद को समझूंगा कैसे? क्योंकि सबसे पहले वेद को समझने के लिए मुझे संस्कृत आना चाहिए, और अगर मैं बिना गुरु के पास जाऊं नहीं तो संस्कृत कौन समझाएगा, वेद कौन बताएगा? देखिए अगेन मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल में नहीं है बिल्कुल। देखिए जिज्ञासा मूल प्रश्न का उत्तर बताइए इसको। नहीं जो इसकी जिज्ञासा है आप, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ। देखिए जब गुरु शब्द का हम लोग स्मरण करते हैं ना या ध्यान करते हैं, तो गुरु शब्द का अर्थ वह होता है
जो आपको भौतिक ज्ञान तो दे ही रहा है, जो भौतिक ज्ञान दे रहे हैं उनको वास्तव में गुरु करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें शिक्षक कहा जाता है। ठीक है ना, जो भौतिक ज्ञान देते हैं वो गुरु नहीं, वो शिक्षक होते हैं। अभी आपने जो श्लोक कहा, आप सुनिए, हाँ, मैं इसकी संपुष्टि के लिए बोल रहा हूँ, न कि आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग जब डिबेट में आते हैं, पहला श्लोक आपका है अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो अज्ञान रूपी अंधकार, तिमिर कहते हैं अंधकार को, अज्ञान तिमिरांधस्य, जो अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी अंजन, अंजन देखें, अंजन कहते हैं काजल को, ध्यान देंगे, काजल को मित्र, काजल, ज्ञानांजन शलाकया, एक छोटे माँ को देखते हैं कि काजल लेकर के अब बड़े प्रेम से छोटे से, इस बरेली के सुरमा कभी कभी आपने बिकते हुए ट्रेन में देखा होगा, उसमें एक सलाई की कांटी जैसी होती है, और उसी से माँ बच्चे को अंजन लगाती थी। बहुत चिकना होता है, जो आंख में ये न हो सके ऐसे लपेट देती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु है, तो जिसने ज्ञान रूपी अंजन से नेत्र को खोल दिया, चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट करने के लिए जिसने ज्ञान रूपी अंजन से हमारे नेत्रों को खोल दिया, उस गुरु को प्रणाम करता हूँ। आपका प्रथम मंगलाचरण यही है, और मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और इष्ट वस्तु निर्देशात्मक। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये इष्ट वस्तु निर्देशात्मक है, मंगलाचरण है। और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं तो नीलेश की संपुष्टि के लिए इन बातों में, उसका कहना सही है। यदि कोई गुरु नहीं होगा तो वेद में प्रवेश कैसे करेगा, वेद की शिक्षा पाएगा कैसे? गुरु का वहां नितांत आवश्यक है वेद पढ़ाने के लिए। बिल्कुल, मैं देखो नीलेश, ऐसा है, उनको समझाने, ऐसा है नीलेश, सुनो, मैं वही संस्कृत के का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी थोड़ी सी उसको मदद कर, आपकी मदद, आपकी तरफ से इसकी मदद कर रहा हूँ। ऐसा है नीलेश, संस्कृत के विद धातु से वेद शब्द बनता है। विद का मतलब होता है ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान, और जो वेदों में ज्ञान है, गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही शक्ति है। वर्चू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर, इसको कहते हैं, ध्यान देना। वर्चू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर, गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही शक्ति है। हमारे वास्तविक ज्ञान वेदों में ही निहित है, परंतु ये वेद की ऋचाएं इतनी कठिन है जिसके अर्थ को समझना सामान्य मनुष्य के बाहर की बात है। इसलिए इन वेद के अर्थों को हमारे श्रीमद् वेद व्यास ने पुराणों में गुम्फित कर दिया, और तरह तरह के पुराण में ऋचाएं नहीं, पुराण में श्लोक हैं, आख्यान है, उपाख्यान है, अध्याय हैं, समझे। वेदों को पढ़ने, वेदों को समझना कोई सामान्य बात नहीं। बहुत बड़े बड़े भारत के ऋषि महर्षि भी जो है ना, वो वेद के, जो जिसने वेद बनाया 2-4 लोग ही समझते हैं। हम प्राय आप देखते हैं पंडित लोग मंत्र बोलते हैं, क्या पंडितों को मंत्र की अर्थ इतना स्पष्ट पता होता है क्या? नहीं होता है। तो उसके लिए हम पुराणों की मदद लेते हैं। वेदों से भी कठिन भाषा है वेदांत की। भाई आपके जो पिताजी ने जो वेदांत के श्लोक बोला, बहुत कठिन है भाई, पत्थर पर। अब आप समझाइए नीलेश को, मुझे जो कहना था कह दिया। नहीं, आपने बहुत सरलीकृत आपने समझा। एक्चुअली हमारे साथ समस्या ये है कि हम लोग कभी भाषा ज्ञान रहा नहीं, हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी रहे, और विज्ञान में अभ्यास कीजिए, प्रयास कर रहे हैं। जरूर मैं प्रयास करूंगा और कर भी रहा हूँ। तो मैं नीलेश ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि जो भौतिक ज्ञान जो देते हैं वो उन्हें शिक्षक कहा जाता है, या जो शिक्षा में भी थोड़ा सा जो आचरण के साथ आते हैं तो फिर उन्हें आचार्य की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जैसे ही हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु वो होते हैं जो हमें भौतिक जगत से उठाकर आध्यात्मिक जगत में ले जाते हैं या उसका ज्ञान देते हैं, वो गुरु होते हैं। अब इनमें आपने सुना भी होगा, शिक्षा गुरु अलग होते हैं, दीक्षा गुरु अलग होते हैं, वो सब आगे के विषय हैं, उस पर कभी बाद में चर्चा की जाएगी। लेकिन यह आप समझ लीजिए कि ये जो है गुरु कौन होना चाहिए, गुरु के बारे में मैंने बता दिया, वेदांत के माध्यम से मैंने बता दिया कि गुरु के कौन होना चाहिए।
एक और चीज कहा गया है आमतौर पे, जो इस भौतिक जगत में यदि आप आध्यात्मिक गुरु की तरफ जाएंगे तो ऐसा मुझे याद आ रहा है कि शायद पद्म पुराण में ऐसा रेफरेंस आया है कि वही बोनाफाइड को क्या कहेंगे भाई पप्पू जी, हिंदी में क्या बोलेंगे बोनाफाइड को? जुझारू नहीं, जुझारू नहीं, जुझारू होगा नहीं, जुझारू नहीं है। मान्यता प्राप्त, मान्य, हाँ मान्य कर लीजिए कि मान्य गुरु जो है वो उन्हीं को कहा गया है जो 4 संप्रदाय से आते हैं। और वो 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो 4 संप्रदाय में आते हैं हमारे ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय से यदि कोई आते हैं तो उन्हें मान्य गुरु माना गया है। तो जब भी आप कभी भी यदि आध्यात्मिक गुरु की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो आप पहले ये जरूर टेस्ट कीजिए कि ये जो है ये सो कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड गुरु है, अपने आप स्वघोषित गुरु हैं, या ये इस परंपरा से आते हैं। यदि ये परंपरा से आते हैं तो आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के बारे में भगवान ने 4th अध्याय में बताया है, भगवद गीता के 4th अध्याय में भी बताया है कि आचार्य की ये जो भगवद गीता का है, मैंने इनको दिया, मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव से इनको मिला बाद में वहाँ पहला श्लोक से ही शुरू उन्होंने किया है। मैं चूंकि भगवान राम के विषय में चल रही है, राम कथा पे चल रही है, तो मैं ज्यादा वो श्लोक को कोट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने बताया कि ये रेफरेंस है। तो कौन गुरु हो ये आप समझ गए, संत कौन है वो आप समझ गए। और तीसरा आपका जो प्रश्न था, और क्या प्रश्न था? शास्त्र के बारे में देखिए, श्रुति और शास्त्र 2 चीजें हैं। श्रुति वेद को कहा जाता है, जो हमारे वेद हैं वो शास्त्र। लोग आमतौर पे बोल देते हैं कि वेद शास्त्र नहीं, वेद जो है सो शास्त्र नहीं है, वेद को श्रुति कहा जाता है। वेद जो है सो श्रुति है। और वेद को सबसे पहले कौन सा वेद आया? ये ऋग्वेद। उसमें फिर उसको 4 भाग में बांटे गए। उन 4 भागों में कौन कौन से उस वेद के ये संपादक बने, और फिर उन्होंने कैसे उसको आगे बढ़ाया और उसको कितने भी भागों में बांटा, ये सब पूरी आप यदि श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में जाएंगे तो वहां पे पूरी विवरण दिया गया है। पप्पू जी ने तो भागवतम की कथा कितने बार कही है, इनको जानकारी होगी। 12वें स्कंद में पूरी इसकी व्याख्या है। तो वो खैर वो भी एक अलग विषय है। लेकिन जो लोग वेद को नहीं समझ पाते हैं तो उसके लिए, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि ये वेद व्यास ने उससे फिर तोड़ा और तोड़ करके और आसान से आख्यान दे करके और उदाहरण दे करके और इस तरह से उन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो जो बाकी के जो पुस्तकें हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें, जो एक तरह से कहें कि सब्सटेंशिएट करती हैं, मैं अगेन हिंदी वर्ड में नहीं पकड़ पाऊंगा कि सब्सटेंशिएट को हिंदी में यह कहें कि उसको संपुष्ट करते हैं या उसको सहायता करते हैं। मैं ऐसा साधारण से शब्दों में कहूंगा, जो सहायता करते हैं उन चीजों को, वो जो है सो शास्त्र हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे 10th में और मैट्रिक में, तो हमको याद है कि हम लोग पूंजी हम लोगों की आती थी या गाइड होता था, तो उसमें उनके आसान तरह से उसे समझाया जाता था। जो टेक्स्ट बुक में नहीं हम लोग समझ पाते थे वो उसमें समझाया जाता था। तो उसी तरह से हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि ये जो बाकी के जो हमारे जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उन्हें शास्त्रों की श्रेणी में रखा जाएगा। शायद मैं स्पष्ट कर पाया हूँ। हमारे दूसरे पैनलिस्ट इसमें यदि कुछ अपना ऐड ऑन करना जी, आप दोनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाया। एक्चुअली आज मेरा जो टॉपिक था वो रामचरितमानस था,
और जैसे आप दोनों ने मैं बताया था कि आज मैं रामचरितमानस पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये सबसे पहले जरूरी था समझना कि क्या रामचरितमानस वो है जो शास्त्र है या नहीं है, और अगर क्या रामचरितमानस को आपके गुरु का भी क्या उन्हें हमारे संत भी मानते हैं, हमारे क्या वो शास्त्र है, और अगर वो शास्त्र है तो उस पे हमारे जो गुरु हैं उनका क्या उस पे मानना है, और हमारे संतों का क्या कहना है। अगर इन तीनों का वो समावेश है तो कम से कम वो प्रमाणित है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग अगले संस्करण में रामचरितमानस पे बात करेंगे। जी तो चाचा सबसे पहले आप। रामचरितमानस एक संपूर्ण शास्त्र नहीं, एक महाशास्त्र है। मैंने कल के ये प्रसंग में आपको बताया था, इसमें वेदों का सारभूत तत्व, 4 वेदों का सारभूत तत्व, ब्राह्मण ग्रंथों का सारभूत तत्व, 18 पुराणों का सारभूत तत्व, 108 उपनिषदों का सारभूत तत्व, 6 शास्त्रों का सारभूत तत्व इसमें समाहित हो, वो शास्त्र नहीं महाशास्त्र है। और इसको महाशास्त्र की उपाधि दी गई है रामचरितमानस को। नाना पुराण निकल बताया था कि नाना पुराण निगमा गम सम्यतम्यत। और इतना ही नहीं, मैंने बताया था कि तू श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास ने देश में 12 वर्षों तक पैदल यात्रा कर लगभग 27,500 संस्कृतों का अन्वेषण कर रामचरितमानस की रचना की। तो कहा कि भाई वैसा है, एक ऐसे धर्मशास्त्र की रचना होनी चाहिए, एक ऐसे महाशास्त्र की रचना होनी चाहिए जिसको भैंस चराने वाला भी और काशी विश्वविद्यालय का भाई चांसलर भी समझने और समझाने में मुश्किल हो। सामान्य भैंस चराने वाला भी कह देता है, जैसे कल आपने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, एक भैंस चराने वाला भी कह देगा ये तो मेरा भैंस का विषय है। और एक महान विद्वान भी इसकी व्याख्या करने में उतना ही समय देगा जितना लंबा समय देना चाहिए, क्योंकि वो शास्त्र की विधि से इसका अध्ययन, विश्लेषण और व्याख्या इसकी करेगा। तो रामचरितमानस मेरा मानना है, मेरे धर्म शास्त्रों की मान्यता है, मेरे संपूर्ण विधि विशेषज्ञों की मान्यता है, संपूर्ण भाषा विज्ञानियों की राय है कि रामचरितमानस एक शास्त्र नहीं, एक महाशास्त्र है। इसमें एक महान वंश वृत्त का महान नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो जीवन की तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के होते भी कहीं मर्यादा नहीं खोए, कहीं आवेश नहीं खोए, कहीं किसी की मर्यादा का हनन नहीं किया। जहां केवट का प्रसंग आ रहा है तो नदी पार कराना केवट का काम है। ऐसा है कि मैंने बोला रामचरितमानस एक शास्त्र नहीं महाशास्त्र है, और चूंकि अनेक पुराणों, वेदों, धर्मशास्त्रों के सम्मिश्रण से बना है, इसलिए हमारे हिंदी भाषा विशेषज्ञों ने इसको महाशास्त्र की उपाधि दी है। सैद्धांतिक रूप से जो कहे जाते हैं, मैंने कहा कि जो ये वेद हैं, वेद के बाद शास्त्र होते हैं, और रामायण और महाभारत ये दो जो महान पुस्तकें, जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि बहुत महान पुस्तक है ये दोनों, रामायण और महाभारत, लेकिन इन्हें इतिहास कहा जाता है। इन्हें शास्त्रों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इन्हें इतिहास कहा जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली घटित घटनाएं हैं, और इसलिए इन्हें दोनों को इतिहास कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से मैं कह रहा हूँ, इन्हें इतिहास की श्रेणी में रखा गया है, और इसी कारण से इन दोनों की एक अलग मर्यादा है। रामायण और महाभारत ये दो पुस्तकें ऐसी हैं जिनकी एक अलग मर्यादा है। इन्हें निचोड़ तो लाया गया है, लेकिन ये चूंकि कहानी के रूप में हमारे सामने रखा गया है, खास करके जो हमारे जैसे अल्प बुद्धि या मंद बुद्धि लोग हैं, तो वो भी कहानी के माध्यम से, क्योंकि जब कोई भी कहानी के माध्यम से हमें रखा जाता है, पिक्टोरियल फॉर्म में रखा जाता है, तो हम जल्दी उसको समझ पाते हैं। तो इसलिए ये हम लोग को ये सारे जो सिद्धांत हैं, जो सारे मर्यादाएं हैं, जो सारे जीवन के जीने के तौर तरीके हैं, इनका कैसे समाज में पालन किया जाए, ये सारी चीजें इन दो महान पुस्तकों में हमारे जो पूर्व आचार्य हुए हैं उन्होंने रखा है, और बड़ा ही बहुत ही खूबसूरती से रखा है। और यही कारण है कि जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे कि रामचरितमानस एक ऐसा पुस्तक है जिसपे लोग पीएचडी भी करते हैं। एक एक चौपाइयों पे पीएचडी होती है, लोग एक एक चौपाइयों पे पीएचडी करते हैं। और जैसा कि बताया कि एक भैंस चराने वाला भी जो है वो भी रामायण की 2-4 पंक्तियां गा लेता है।
तो ये इतना महान एक पूरे जिसको कहते हैं ना, एक वाइड कवरेज देता है, मतलब सोसाइटी के, समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का को ये कवरेज देता है। जैसे खासकर वेद है, तो वेद के लिए बहुत ही जटिल संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत में आपको पारंगत पड़ेगा कि एक एक शब्द का कौन सा अर्थ आ रहा है, क्योंकि इस संस्कृत के एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। अब उस अनेकों अर्थ में कौन सा अर्थ वहां पे प्रयुक्त हो रहा है, किस भाव से कहा जा रहा है, वो सब एक आसान व्यक्ति नहीं समझ सकता है। रामचरितमानस एक ऐसी पुस्तक है जिस पे मैंने कहा ना कि लोग पीएचडी भी करते हैं, और वही एक साधारण, आप जाओगे गांव में तो चार जो बहुत चौथी पांचवी कक्षा के पढ़ाई किए हुए हैं वो भी बैठ करके उसमें आनंद से गाते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। तो एक बड़ी महान ये पुस्तक है। लेकिन इसे इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। मैं इतना ही बताना चाह रहा था, और मैंने बता ही दिया वेद क्या है, शास्त्र क्या है। और इसी बात पे कि हम अगले संस्करण में रामचरितमानस पे हम बात करेंगे। हम उनके चौपाइयों पे, उनके कांडों पे, उन सब पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रामचरितमानस आज के जीवन में क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों उसका स्वाध्याय जरूरी है। और हमारी एक छोटी सी कोशिश होगी कि ये सारे डिस्कशन के बाद कोई अगर एक भी इंस्पायर होकर रामचरितमानस पढ़ता है तो हम इस डिस्कशन को सार्थक मानेंगे। इसी के साथ मैं पिताश्री आपसे और चाचाश्री आपसे, आप दोनों से निवेदन करूंगा कि रामचरितमानस के एक एक चौपाई के साथ आज के संस्करण का यहीं पे अंत करें और अगले संस्करण में हम रामचरितमानस पे बात करेंगे। सबसे पहले तुम सुधार करो, वहां से स्टूडियो से बोलते हो रामचरितमानस, 2 दिनों से भूख रहा हूं। हेलो, 2 दिनों से मैं भूख रहा हूँ। रामचरितमानस क्या वहां से बोलते हो रामचरितमानस? व्हाट डू व्हाट इज रामचरित, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चरित एंड चरित्र? चरित बोलना बेटा, ये मर्यादा विहीन कर देगा तुमको। चरित बोलना, चरित जी, रामचरितमानस। फिर चरित्र बोल रहा है, चरित बोलो ना। तो रामचरित, चरित, हाँ चरित, हाँ सही है, अभी सही है, अभी सही है जी चाचा। और यही कल से कभी भी वहां से बोलना रामचरित। और यही हमें युवाओं का आशीर्वाद है कि जब आप लोग हमें सुधारें और हमारे बीच में जो गलतियां, हमारी जो कह सकते हैं कि हम अज्ञानतावश हम जो गलती करते हैं और अर्थ का अनर्थ बनाते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद कि आप मुझे बताए कि रामचरितमानस है। और मैं अब ये वादा करता हूँ कि अगली बार से हमेशा से ये रामचरितमानस रहेगा, ना कि रामचरितमानस रहेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुधार के लिए। और ऐसे ही शब्दों पर नियंत्रण करते जाओ। 301 नियंत्रण रोज करोगे, वर्ष में 365 नियंत्रण हो जाएंगे। जी चाचा। तो आज मैं पूछना चाहूंगा कि आपका फेवरेट चौपाई कौन सा है रामचरितमानस से? रामचरितमानस की मेरी चौपाई यही है कि जहां सुमतितः संपत्ति नाना और जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। जहां सुमतितः संपत्ति नाना और जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। जहां पारिवारिक सम्मति होते हैं वहां अनेकों प्रकार की संपत्तियां निवास करती है, और जहां मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, अपनी डफरी अपना राग, वहां विपत्तियां घर कर लेती है। जी बिल्कुल, मैं समझ। मेरी बात, आज देखो संपूर्ण भारत में सब हिंदू राम 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 राम, राम मंदिर बन गया, एक विशाल विश्व स्तर का मेला लगने जा रहा है। और जिस अयोध्या को कोई विदेशी नहीं जानता था, कल वो 22 तारीख को विदेशियों की धरती हो जाएगी, 22 जनवरी को। और इतने विदेशी भारत आएंगे जितने पूरे जिंदगी में अयोध्या नहीं आए होंगे। ये जहां सुमतितः संपत्ति नाना, पूरे देश की सम्मति है, मोदी की नहीं, पूरे देश की सम्मति है। राममय देश हो गया है। समझ रहा है मेरी बात को? ऐसे ही जिस परिवार में सभी लोग एक मत होकर चलते हैं, वहां अनेकों प्रकार की संपत्तियां निवास करती हैं। मुझे याद है
कि तुम्हारे पापा पीएन कॉलेज में पढ़ते थे तब तक बाबा खिंचाते थे, जूता निकाल के मारो तो 20 जूता, और हम लोग हंस के भाग जाते थे पीछे से। तुम सहन करोगे? हेलो जी जी जी, मैं मानता हूँ इन बातों को, और आज युवाओं को ये शिक्षा लेनी चाहिए और यही हमारी पहल है। हमारा जो मकसद है ये पिता पुत्र संवाद का, उसका मकसद भी ये है कि आज के युवाओं को ये कनेक्ट करना जो शायद व्हाट्सएप और यूट्यूब का वक्त ले रहा है, उसमें वापस से कोशिश कर रहा हूं मैं। और ये मेरी एक छोटी सी पहल है कि हम उसी संस्कारों से हम अपने आप को जोड़ सके। और बहुत बहुत धन्यवाद, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पिताश्री, आपका क्या फेवरेट है? चलो पिताश्री का हो या न हो, तुम्हारा ढोल गंवार तो फेमस ही है। मेरा तो फेवरेट 2 है चाचा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। और दूसरा वो तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी। अब पापा के पूछो पापा। और एक और वो वाला भी मेरा बड़ा फेवरेट लाइन था, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रव हो सो दशरथ अजिर बिहारी। ये भी मेरा बहुत फेवरेट लाइन रहा। काफी पंक्तियां हैं, लेकिन बीच में जो हम लोग थोड़ा विदेश दौड़ा हुआ उसमें रामचरितमानस से हम लोग बिल्कुल कट गए, क्योंकि रामचरितमानस का रेफरेंस बहुत कम हम लोग देते थे, तो इस कारण से बिल्कुल। लेकिन ये बहुत सारी चौपाइयां हैं जो कि मतलब इतना फेवरेट है कि हम लोग बचपन में खूब बोलते थे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी, संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये सारी ये जो है ना, ये रामचरितमानस को मतलब एक अलग ही ऊंचाई पे लेके जाते हैं, अलग ही ऊंचाई पे लेके जाते हैं, जहां व्यक्ति के मतलब वचन मनसा वाचा कर्मणा से यदि कोई एक है तो वो भगवान राम है। उन्होंने कहा कि जो कह दिया सो कह दिया, पीछे नहीं हटे भगवान कहीं भी। तो ये चीज जो है सो रामचरितमानस को बहुत ऊपर लेके जाता है। और अच्छा है, अगले दिन इस पे हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे श्रोता हैं उनको इसका लाभ भी मिले, प्रयास करेंगे और भगवान को भी खुशी मिले। बस एक प्रयास ये भी होगा। वैसे निश्चित रूप से इन्हीं शब्दों के साथ खुश होगा। आप दोनों का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि हम युवाओं को आपने सुधारा, हमारी गलतियों के, हमारी त्रुटियों को आप सुधार रहे हैं, प्लस हमें हरिनाम का आप महत्व भी बता रहे हैं। इसी प्रयास के जरिए आप कम से कम इतनी देर तक हमें बता रहे हैं, और शायद ये एक सफल प्रयास बाद में कभी हो जब हम प्रेरित कर सके कुछ लोगों को कि वो रामचरितमानस या और अन्य शास्त्रों को गुरु के माध्यम के समझें और संतों का सादर सत्कार कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। हे राम सुनो ये भक्त तुम्हारा तुमको ले जाने आया है, वैकुंठ को त्यागो धरा पर आओ, भक्त प्रभु को लेने आया है। अकेला कब तक लड़ूंगा इनसे, मैं तुमसा शूरवीर नहीं, जो इनके अधर्म को काट सके, मेरे तरकश में ऐसा तीर नहीं। मुझ पर कोई बात करे तो मैं मन ही मन मुस्काऊंगा, पर मेरे श्री राम पर जब कोई बात उठेगी कैसे मैं सह पाऊंगा। अरे जितना मुझसे हो सकता है उतना करता जाता हूँ, यहाँ धर्मियों के भक्त सहस्त्रों, मैं अकेला इनसे टकराता हूँ। रावण के यहाँ भक्त करोड़ों, ऐसा धर्म का साया है, हे राम सुनो ये भक्त तुम्हारा तुमको ले जाने आया है। अरे अधर्मी धर्म को गलत ठहराते मैं तनिक नहीं कतराता हूँ, धर्म धर्म का भेद बताता बस यही कहता जाता हूँ। अखंड तेजवंत वो जो एक नाम है, जिससे मुरझाए पुष्प भी खिल जाएंगे, सीना हमारा भी चीर करके देख लो, सारंग लिए हाथ में प्रभु श्री राम तुम्हें मिल जाएंगे। अरे राजधर्म पितृ भक्ति मात्र प्रेम की सनातनियों को पराकाष्ठा फिर बतलाते हैं, आओ फिर से भारतवर्ष को हम मिलकर रघुनाथ की लीला नई दिखाते हैं।
फिर से अद्भुत वो बेला आए जब रघुकुल में रघुनाथ पधारे थे अवध की माटी चंदन करने को। ईश्वर स्वयं जब सज्ज हुए थे दशरथ नंदन बनने को। अरे अधर्मियों के कच्चे चिट्ठे खोलने धर्म का डंका बजाने आया है। हे राम सुनो ये भक्त तुम्हारा तुमको ले जाने आया है। खुद के संग नल नील ले आना जो मस्तक शत्रु का काट सके, पर पहले ऐसा उनसे सेतु बनवाना सनातनियों के दिलों के बीच की खाई को जो पाट सके। जटायु जैसा एक वीर ले आना अधर्मियों के सामने दीवार बन जो खड़ा रहे। माँ बहनों की रक्षा हेतु अधर्मियों समक्ष धर्मात्मा अकेला डटा रहे। बजरंग बली को भी प्रभु ले आओ, ब्रह्मचर्य की शक्ति सबको दिखानी है। आज अधर्मी जो सर पर चढ़ बैठे हैं लंका में उनकी आग फिर से लगानी है। सुग्रीव जैसा मित्र ले आओ, सच्ची मित्रता जो फिर दिखा सके। अधर्म को मित्र धर्म बताने वालों को पाठ उचित जो पढ़ा सके। सनातन सभ्यता को फिर से उजागर कर दो, क्यों दर्शन को तरसाया है। हे राम सुनो ये भक्त तुम्हारा तुमको ले जाने आया है। पाप प्रचंड पनपा पृथ्वी पर, पृथ्वी पाप का है प्रतिबिंब बनी। प्रतीक्षा कर रही है ये धरा मासूमों के जो खून सनी। अरे जितना भी हो सकेगा हमसे अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाते जाएंगे। धर्म परायण वीरों की धर्म गाथा समाज में गाते जाएंगे। धर्म ध्वजा धारण करके चलते रहेंगे। इस देह में जब तक श्वास रहेगी राम राज्य के दर्शन की केवल हृदय में भक्त के आस रहेगी। कश्मीर के टूटे मंदिर पूछ रहे हैं क्या प्रभु राम फिर से आएंगे। पंडितों की जलती चिताएं पूछ रही हैं क्या जिहादी राक्षसों को प्रभु कलयुग में फिर से मार गिराएंगे। अरे जिस धरा को तुमने मर्यादा सिखलाई उसकी पलट चुकी अब काया है। हे राम सुनो ये भक्त तुम्हारा तुमको ले जाने आया है। मनुज तमस में डूब चुका है, समझ नहीं कुछ आता है। सभ्यता दिखाने हेतु भी यहाँ पर मैं खाने जाया जाता है। आज नारी में मैया सीता सा तेज नहीं है, प्रेम की बदली पार्टी है। और नारी की सुंदरता भी आज उसके प्रेमियों की संख्या से नापी जाती है। नर भी भीतर से भ्रष्ट हुआ है, भीषण अधर्मी जमाना आया है। दूध मुही बच्चियों को भी दरिंदों ने नोच नोच कर खाया है। जिन्होंने बेटियों की जिंदगी नर्क करी उनको भी धरती पर नर्क दिखाना है। न जाने कितनी निर्भया आसिफा की रूहें तड़प रही हैं, उनको इंसाफ दिलाना है। अब तो भक्तों को दरस दिखा दो, क्यों दर्शन को तरसाया है। हे राम सुनो ये भक्त तुम्हारा तुमको ले जाने आया है। हम भी भीषण युद्ध करेंगे जब भैया लक्ष्मण धनुष से खुद टंकार करेंगे। अधर्मी भय से थर थर कांपेंगे जब भैया लक्ष्मण रणभूमि में हुंकार भरेंगे। अरे वीरों की इस माटी पर फिर से भगवा झंडा लहराएगा। अरे भारत भू की पावन माटी पर फिर से राम राज्य ही आएगा। जब तक आप नहीं आते धरती पर धर्म पताका भक्त तुम्हारे थामेंगे। भैया भरत की भांति धर्म की अलख जगाएंगे हम, और सिंहासन पर हमारे प्रभु श्री राम विराजेंगे। तुम्हारे भक्त भी वीर बड़े हैं, अधर्मियों से ना कतराएंगे। अरे जो इस माँ धरती पर होता अन्याय दिखेगा, पापियों की छाती पर बन परशुराम चढ़ जाएंगे। भक्त तुम्हारा पापियों से नहीं डरेगा, सिर पर उसके तुम्हारे हाथ की छाया है। हे राम सुनो ये भक्त तुम्हारा तुमको ले जाने आया है। हे राम सुनो ये भक्त तुम्हारा तुमको ले जाने आया है।